बात होगी यूपी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने की। सरकार सख्त हो चली है, प्रशासन मुस्तैद हो गया है। तो अब एक और नया एंगल यहां पे निकल कर आ रहा है कि जब सरकार की ये सख्ती है और कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी तरह से, तो लोग अपना कब्जा खुद ही हटा रहे हैं डर से। बुलडोजर एक्शन की डेडलाइन से पहले अतिक्रमण पर हथौड़ा चलने लगा है। यूपी के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है। संभल में 3 जगहों पर बुलडोजर एक्शन होना है। सबसे पहले मस्जिद कमेटी ने मदीना मस्जिद को खुद तोड़ दिया, तो वहीं राया बुजुर्ग इलाके में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला। इसके अलावा सरकारी जमीन पर बनाया गया दारुल उलूम कादरी नौशाही मदरसा भी जमींदोज कर दिया गया। सबसे खास बात यह कि मदीना मस्जिद, जिस पर पिछले 20 साल से अतिक्रमण था, उसे तुरंत ही गरीब परिवारों के लिए आवंटित भी कर दिया गया। ये बाबा के बुलडोजर का खौफ है। ये योगी सरकार की चेतावनी का असर है। चौबीस घंटे पहले यहां मस्जिद ऐसी दिखती थी। 24 घंटे के बाद मस्जिद की एक ईंट भी ढूंढने से नहीं मिल रही। 20 साल का कब्जा 24 घंटे के भीतर ऐसे हटता है। जहां खुद हथौड़ा नहीं चलता, वहां बुलडोजर चल पड़ा। संभल कैसे सुधरता है, इसकी 2 तस्वीरें आपके सामने। अतिक्रमण को लेकर योगी का डर यूपी में कैसा है, यह तस्वीर इसका एक सैंपल है। इस जमीन पर 20 साल से कब्जा था। इस बीच बीएसपी की सरकार आई, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अवैध कब्जा बरकरार रहा। प्रशासन नोटिस पर नोटिस जारी करता रहा। अतिक्रमण हटाने की डेट फाइनल होती रही, लेकिन न तो कब्जा हटा और न ही कभी बुलडोजर चला। लेकिन योगी की सरकार में सरकारी जमीन से कब्जा उसी ने हटाया जिसने यहां अतिक्रमण किया था। देखो, ये सारे गांव के लोग लगे हुए हैं और बाहर के भी ये हमारे मिस्त्री हैं, ये मुतवल्ली साहब है, और ये है सारे लोग। ये सब ईंटें फेड़ दी हैं, ये सामान सारा यहाँ से भर के लेके चल दिए हैं। ये मस्जिद के वो है, इधर से सब मस्जिद अलग कर दिए। संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव के अंदर जो 439 वर्ग मीटर पर मदीना मस्जिद बनी हुई थी, उसे मस्जिद कमेटी के लोगों ने रात में ही पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है, क्योंकि प्रशासन ने 3 तारीख तक की मियाद दी थी कि या तो इस अवैध मस्जिद को खुद गिरा दिया जाए, वरना प्रशासन इस पर बुलडोजर चलाएगा। आज प्रशासन को यहां पर पहुंचना था। सुबह 9 बजे पुलिस की टीम यहां पर 9 बजे पहुंची है और अब से कुछ देर बाद इस मस्जिद को गिराने का काम किया जाता, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने रात में ही जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, ये जो आप जमीन देख रहे हैं खाली, यहां पर मदीना मस्जिद बनी हुई थी, इसको पूरी तरीके से खुद ही जेसीबी बुलाकर गिरा दिया है और जो यहां का मलबा था, मलबे तक को भी हटा दिया गया है। यूपी में जब भी अवैध अतिक्रमण पर एक्शन होता है तो उसका सीधा फायदा गरीबों को मिलता है। 24 घंटे के भीतर संभल की ये 3 तस्वीरें देखी। पहली तस्वीर इस मदीना मस्जिद की है जो सरकारी जमीन पर बनी थी। दूसरी तस्वीर बुलडोजर एक्शन की है। तीसरी तस्वीर में वो लोग हैं जिन्हें प्रशासन ने कब्जा हटाते ही जमीन आवंटित कर दी। दलित और जाट समाज के इन गरीब परिवारों को 80 वर्ग मीटर का आवंटन प्रमाण पत्र बांटा गया है। संभल के सलेमपुर सलार गांव के अंदर जो अवैध मस्जिद का निर्माण यहां पर हुआ था, उसको प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया। मस्जिद कमेटी के लोगों ने रात को खुद ही मस्जिद यहां पर पूरी तरीके से हटा दी और अभी अगर आप देखेंगे तो गांव के जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर जमीन जो है, क्योंकि इन्हीं के आवास के लिए ये जमीन आवंटित की गई थी जिस पर अवैध कब्जा हुआ था, तो आज यहाँ पर पट्टे बांटे जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो संभल के डीएम हैं, साथ ही संभल के एसएसपी हैं, साथ ही तहसीलदार हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गरीब लोगों को
यहाँ पर आवंटित जमीन के पट्टे बांटे जा रहे हैं। ये वो गरीब लोग हैं जो कि अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर हैं और जिन लोगों के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, और इन्हीं लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट जो है वो इन लोगों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि ये लोग यहाँ पर अपना आवास जो है वो तैयार कर सकें। सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, तकरीबन 20 परिवार हैं जिन लोगों को सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। ब्रिजपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मंडीजों के रहने वाली। अच्छा, तो ये जमीन आप लोगों को आज दी गई है, कितनी जमीन दी गई है, कितना मीटर जमीन दी गई है? 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर। तो ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पर एक बार देखेंगे तो इस तरीके से ये जो लोग हैं, गांव के लोग, उन लोगों को 80 मीटर जमीन जो है यहाँ पर दी गई है। अगर संभल के हाजीपुर गांव में अतिक्रमण नहीं हटता तो सुबह से ही मदीना मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता, लेकिन पहले ही रातों रात मस्जिद गिरा दी गई। ये कार्रवाई मस्जिद कमेटी ने खुद की। कल तक सामान हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, आज पूरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने पहले ही इलीगल एनक्रोचमेंट को लेकर नोटिस जारी किया था। प्रशासन समय से स्पॉट पर भी पहुंच गया, लेकिन वहां पर नजारा कुछ और था। पूरी मस्जिद को पहले ही गिरा दिया गया था, यहां तक कि काफी हद तक मलबा भी वहां से हटाकर डंप कर दिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कल मस्जिद से सामान निकाले जा रहे थे, गेट खिड़कियों को उखाड़ा जा रहा था, मस्जिद में लगे सामानों को समेटकर ट्रॉली से ले जाया जा रहा था, और आज तस्वीर पूरी तरह से अलग है। मस्जिद की सभी मंजिल जमींदोज हो चुकी है। जो मलबा बचा था उसे प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। संभल के सलेमपुर गांव में जहां पर आज मदीना मस्जिद को प्रशासन द्वारा हटाया जाना था, बुलडोजर आना था, लेकिन प्रशासन के आने से पहले ही मस्जिद कमेटी और गांव के लोगों ने खुद ही पूरी तरीके से मस्जिद को जमींदोज कर दिया, अवैध निर्माण को हटा दिया। लेकिन जो मलबा यहां पर पड़ा हुआ था उसको साइड करने के लिए, हटाने के लिए फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर यहां पर पहुंचा है, और यहां पर अभी भी जो थोड़ी बहुत बाउंड्री या फिर मलबा यहां पर मौजूद था उसको हटाने का काम फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर इस वक्त यहां पर कर रहा है। असल में जो 439 वर्ग मीटर का एरिया था जहां पर यह मस्जिद बनी हुई थी उसको प्रशासन पहले ही हटा चुका था, लेकिन ये साइड की आप दीवार देख रहे हैं, दीवार के साथ यहाँ पर कुछ हैंडपंप लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर वजू खाने का काम हुआ करता था, तो इनको भी प्रशासन यहाँ से हटाएगा। तो जो मलबा यहाँ पर रह गया था उसको हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है, जो फिलहाल यहाँ से मलबा हटाने का काम कर रहा है। यहाँ पर वजू खाने की दीवार, ये हैंडपंप जो लगे हुए हैं, जो बचा हुआ अवैध निर्माण यहाँ पर रह गया था उसको हटाने का काम फिलहाल प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है। मदीना मस्जिद अवैध रूप से 439 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाई गई थी। ये जमीन साल 2000 में गरीब परिवारों के लिए आवास आवंटन के लिए अलॉट की गई थी। आरोप है कि 2005 में इस भूमि पर कब्जा कर मस्जिद बना दी गई। योगी सरकार बनने के बाद 2018 में मामला कोर्ट पहुंचा। 2 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित हुआ और आरोपी पक्ष पर 8,78,000 का जुर्माना भी लगा, जिसके बाद अब जाकर मस्जिद को हटाया गया। इन लोगों ने ये अवैध कब्जा कर रखा था और इन्होंने हटा लिया उस कब्जे को। खुद ही हटा लिया, क्योंकि काफी दिनों से आप लोग इनसे कह रहे थे हटाने के लिए, लगभग 2 महीने पहले भी बात चली थी कि मस्जिद कमेटी के लोग खुद ही हटा लेंगे, लेकिन हटाया नहीं जा रहा था। अब एक रात में अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्या डर लगा प्रशासन का कि खुद ही इन्होंने अपना बुलडोजर चला दिया? इनको कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि आज ये कब्जा हटा दिया जाएगा, इसलिए इन्होंने हटा लिया। सर, अगर इस जमीन की बात करें 439 वर्ग मीटर, ये अवैध कब्जा कब से था और कितनी बार आप लोगों ने नोटिस दिया, पूरी कार्रवाई चली, करीब 25 साल लग गए इस जमीन से कब्जा हटवाने के लिए? इनके कब्जे तो बहुत पहले से थे, लेकिन बेदखली का आदेश मेरे कोर्ट से जो है 2 महीने पहले हुआ था और उसकी कंप्लायंस आज कराई जानी थी। उसके पहले इन्होंने खुद ही कंप्लायंस कर ली। जो 439 वर्ग मीटर था, ये जमीन गरीब लोगों के लिए, उनके आवास के लिए आवंटित की जानी थी, और कब इस पर कब्जा हुआ और आगे क्या कार्रवाई होगी? उन गरीब लोगों को इसके कब यहाँ पर अपने आवास मिलेंगे? आज ही आवंटन की कार्रवाई होगी और आज ही उन्हें कब्जा दिया जाएगा। मस्जिद हटाने के बाद कमेटी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। मलबा हटाने के दौरान स्पॉट पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने मस्जिद हटाने के सवाल पर चुप्पी साधे रखी, कुछ भी बोलने से बचते नजर आए।
यहां पर वजूखाना हुआ करता था और ये उसकी बाउंड्री ही फिलहाल यहां पर मौजूद है। बाकी पूरी जो प्रेमिसेस था, जो कि साल 2005 में बनाया गया था, उसको यहां से हटा दिया गया है। मस्जिद कमेटी के लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं और ये कार्रवाई जो है पिछले कई दिनों से खुद ही मस्जिद कमेटी के लोग कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी इस मस्जिद को रात में ही यहां से हटा लिया गया और प्रशासन आज यहां पर 10 बजे से कार्रवाई करता, लेकिन उससे पहले मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मस्जिद कमेटी के कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। कल रात ही आप लोगों ने किया ये? हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि प्रशासन के कहने से पहले आप लोगों ने कुछ हथौड़े चलाए थे, लेकिन बिल्डिंग बची हुई थी। आप बात नहीं करना चाहते कैमरे में? बस इतना बता दीजिए, प्रशासन के कहने पे आप लोगों ने किया ये? तो मस्जिद कमेटी के लोग जो हैं कैमरे पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। जिस इमारत पर पीला पंजा चल रहा है, ये अवैध मदरसा था। 1.5 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके इसे बनाया गया था। पिछले 25 साल से ये अवैध मदरसा खड़ा था। दारुल उलूम कादरी नौशाही मदरसे के बाहरी हिस्से में कई दुकानें भी बनी थी। प्रशासन ने कई बार मदरसा कमेटी को नोटिस दिया, कब्जा खाली करने के लिए कहा, लेकिन ना तो नोटिस का जवाब मिला और ना ही अवैध कब्जा हटा। मदीना मस्जिद तो स्थानीय लोगों ने तोड़ दी, लेकिन इस मस्जिद से 700 मीटर दूर बने इस मदरसे से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची। मुस्लिम बहुल इलाके में किसी तरह का कोई तनाव न हो, इसके लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई। संभल के डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले मदरसे के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया, उसके बाद देखते ही देखते पूरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। मदीना मस्जिद जो कि खुद ही गिरा ली गई, उससे मात्र 500 से 700 मीटर दूर इसी सलेमपुर सलार गांव जो है, वहां पर ये तकरीबन 1.5 से 2 बीघा जमीन पर अवैध मदरसा यहां पर बनाया हुआ था। अवैध मदरसे के साथ ही कुछ बाहर दुकानों का निर्माण भी किया हुआ था और ये सरकारी जमीन थी। इसको लेकर भी प्रशासन ने लगातार मदरसे कमेटी को नोटिस दिया, लेकिन इस पर किसी तरीके से मदरसे कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और यही वजह है कि मदीना मस्जिद पर आज प्रशासन को बुलडोजर चलाना था। हालांकि उसको खुद ही मस्जिद कमेटी के लोगों ने तोड़ दिया और अगर आप अभी की तस्वीरें देखेंगे तो बिल्कुल पास में जो दूसरी अवैध इमारत थी, यानी कि ये मदरसा था, उसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने मदरसे को चलाने वाले नजारुल पुत्र शाबारुल के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये मदरसा 1540 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। 18 जून 2025 को प्रशासन की तरफ से पहला नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद तहसीलदार कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। 2 सितंबर 2025 को फाइनल नोटिस दिया गया, जिसके बाद आज बुलडोजर एक्शन कर दिया गया। ये 4000 वर्ग मीटर से ऊपर की भूमि है, जिसमें से लगभग 1500 वर्ग मीटर के ऊपर कब्जा पाया गया है और इस पे बहुत सारी दुकानें बना ली गई थी, कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी और आज कब्जा हटा करके इसे पूरी तरह प्लेन किया जाएगा और विभिन्न कार्य के लिए जो भी उपयोगी रहेगा उसके लिए इसका उपयोग निश्चित किया जाएगा। संभल में अभी बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं। अभी मदीना मस्जिद और मदरसा हटा है, आगे संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन होना बाकी है। जमीन की पैमाइश हो चुकी है। 48 लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। अब 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिला तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा और अवैध अतिक्रमण हट जाएगा।